अन्य देशों के न्यायाधीश और दुश्मन भी अगर हमारे भारत की प्रशंसा करते हैं तो वो यहाँ के संविधान के कारण। हमारे भारत का संविधान है ही इतना खूबसूरत। अगर आपको कोई और प्रश्न या कोई बात आती है या चाहे नहीं आती है, पर आपको अपने संविधान के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्तमान में हम सबको इतनी आज़ादी मिली है तो वो हमारे संविधान के कारण से मिली है। हमारे लिए मौलिक अधिकार संविधान के कारण से मिले हैं। तो दुनिया में अलग अलग लोगों का राज होता है, पर हमारे भारत में संविधान का राज है। तो इस संविधान की विशेषता क्या है ये हमको मालूम होना चाहिए। आइए देखते हैं हमारी संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले तो समझ लें, भारतीय संविधान एक विस्तृत कानूनी दस्तावेज है, यानी सबसे विशाल कानूनी दस्तावेज है। भारत की सर्वोच्च विधि यानी इसी का राज चलता है। अन्य सभी विधियां भारतीय संविधान के अधीन होती हैं। कोई भी बातचीत, कानून हो, कंपनी, वो सब भारतीय कानून। अगर मैंने अपना स्कूल खोला या अपनी कंपनी खोली तो उसका भी कानून भारतीय संविधान के अनुसार होगा। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 25 भाग, अनुच्छेद 395, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ये ध्यातव्य है। इसके साथ साथ कितना, 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के कर्तव्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन की बात है भाई। कार्यपालिका के लिए ये शक्तियाँ हैं, न्यायपालिका के लिए ये शक्तियाँ हैं, विधायिका के लिए ये शक्तियाँ हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन है, मूल अधिकार आदि, इन सब की चर्चा हमारे संविधान में की गई है। आइए देखते हैं एक एक करके इनकी क्या विशेषता है। सबसे पहले तो भारतीय संविधान लिखित संविधान है। ये खुद ने लिखा है पूरा का पूरा, बड़ी सोच समझ के लोगों ने मिलकर। लिखित संविधान है, इसका अर्थ है कि भारत के संविधान को लिखने के लिए एक समर्पित संविधान संस्था का गठन किया गया, जिसका कार्य मुख्य रूप से आपसी विमर्श करके माध्यम से भारत का संविधान लिखना था। कई देशों का संविधान तो होता है, लेकिन उसके संविधान को लिखित संविधान नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में संविधान तो है, लेकिन वह संविधान लिखित नहीं है। इसका अर्थ है कि ब्रिटेन के संविधान को लिखने के लिए विधिवत तरीके से संविधान सभा का गठन नहीं हुआ। तो कैसे, बस जजेस लोग निर्णय देते गए, उन निर्णयों की एक पुस्तक बन गई, वो वहाँ का संविधान हो गया। लोगों ने मिलकर बैठकर आपसी सहमति से संविधान वहाँ का नहीं बनाया। और इसकी क्या विशेषता है, दूसरी इसकी विशेषता है विशाल संविधान है। भारत का संविधान अत्यंत विशाल है। इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों को काफ़ी सख्त तरीके से विस्तृत रूप में लिखा है, ताकि संविधान का पालन करने के दौरान शासन को अधिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। स्पष्ट है, इसीलिए तो विशाल है। इसके साथ साथ 395 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, बहुत बड़ा है। और इसके साथ साथ भारतीय संविधान में जो बात की गई है, लगभग 450 अनुच्छेद मौजूद हैं वास्तव में। 395 नॉर्मली दिखते हैं, पर हैं वास्तव में 450 अनुच्छेद। इसीलिए दुनिया के कुछ विद्वान इसे सबसे विस्तृत संविधान भी कहते हैं। आइए चलते हैं, भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण, न ये लचीला है और न कठोर है। भारतीय संविधान में लचीले होने का अर्थ है कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें भारतीय संविधान संसद साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित कर सकती है। ये लचीलापन है। कोई कानून ऐसा लगता कि पुराना हो गया या ठीक नहीं है, परंपरा के हिसाब से बदलना चाहिए, तो संसद उसे बदल सकती है। ये इसका लचीलापन है। उदाहरण के लिए राज्यों के नाम, उनकी सीमा इत्यादि में संशोधन भारतीय संसद साधारण बहुमत के माध्यम से कर सकती है। जबकि भारतीय संविधान कठोर होने का अर्थ है कि इस संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिन्हें संशोधन करना भारतीय संसद के लिए आसान नहीं है। इन प्रावधानों के लिए न सिर्फ संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि देश के आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन की भी आवश्यकता होती है। यानी उच्च सदन, निम्न सदन और विधायकों सबकी आवश्यकता होती, आधे से अधिक। देश की संघीय व्यवस्था से संबंधित तमाम प्रावधान इसी प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया जा सकते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान में लचीलेपन से तात्पर्य कि इस संविधान को आवश्यकता के अनुरूप बदल भी सकते हैं। अगर संसद चाहे तो सामान्यतः सीमा, राज्य का नाम, शहर का नाम बदल सकते हैं। और कठोर इसलिए है कि कोई भी बड़ा डिसीजन है जिसे सामान्यतः बदला नहीं जा सकता है, जब तक निम्न सदन, उच्च सदन, राष्ट्रपति की सहमति और आधे राज्यों की विधानमंडल आदि का जब तक सहमति न मिले, तब तक बड़े निर्णय को बदला नहीं जा सकता। ये इसकी मुख्य विशेषता है, इसलिए इसे लचीला भी कहा है। भारतीय संविधान में संघात्मकता और एकात्मकता है, यानी भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों का सुंदर मिश्रण, दोनों ताकतें, यानी दोनों तरीके से शासन होता है। भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह एक लिखित संविधान है,
इसमें सर्वोच्च व स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है कि भाई हमारी ये शक्तियाँ हैं, आपकी ये शक्तियाँ हैं। जबकि भारतीय संविधान एकात्मक व्यवस्था को भी समेटे, यानी राज्य और केंद्र दोनों भी हैं और एकात्मक भी हैं। जो आपातकाल संबंधी प्रावधानों केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्तियां, वित्तीय प्रणाली पर केंद्र सरकार के प्रभावी नियंत्रण आदि के माध्यम से, यानी राज्य भी तुम भी शासन करो पर कुछ चीज़ों में हम भी शासन करें। तो दोनों व्यवस्थाएं एकात्मक भी है, संघात्मक भी है। लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया। इसका अर्थ है कि भारत एक गणराज्य होगा और उसके राज्याध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा, यानी नियमों का राज होगा पर राज्याध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होगा। गणराज्य होने का अर्थ क्या है? कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी अपनी योग्यता के दम पर देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद तक पहुंच सकता है, ये गणराज्य का अर्थ है। यानी कोई भी कुछ भी बन सकता है। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए कोई मिनिमम योग्यता की नहीं, बस नागरिक होने की ज़रूरत है। भारतीय संविधान की एकल नागरिकता, यानी आप इस देश की नागरिकता लिए हैं तो दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। ये खूबसूरती है, किसी अन्य देश की नागरिक नहीं हो सकता। भारतीय संविधान संसदीय व्यवस्था, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से लोग चुनकर जाते हैं और फिर वो अपनी संसद बनाते हैं और उनका मंत्रिमंडल, विधान परिषद अन्य जिम्मेदारियों को लेता है और उत्तरदायित्व भी लेता है। इस प्रकार से संसदीय व्यवस्था है, ये भी इसकी खासियत है। समभुत्व और प्रभुत्व और संपूर्ण संपन्न राज्य भी हैं। राज्यों के लिए अपनी शक्तियाँ हैं, केंद्र की अपनी शक्तियाँ हैं, लोग टोक ज़्यादा है नहीं। इस प्रकार से ये भी इसकी खूबसूरती है।